हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम कुछ नए टॉपिक के साथ आ गए हैं और भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ यूपी पुलिस ऑपरेटर, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में पूछे गए कंप्यूटर की क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और आज का क्लास हम स्टार्ट करें इससे पहले आप हमारे चैनल अपने स्किल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ नीचे दिए गए नंबर पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं उसको हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू सेंड डेटा इज और इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर। ऐसी कौन सी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो कि डेटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को देने का काम करती हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इनपुट डिवाइसेस। आप देख सकते हैं हमारा सही आंसर होगा इनपुट डिवाइसेस। इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर हमें रिजल्ट शो करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। ठीक है, और प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी देख सकते हैं IBPS PO में 2018 और SSC CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो लाइट पेन पहले के समय में यूज किया जाने वाला एक डिजिटल डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते थे। ये स्क्रीन सेंसिटिव होता है। ठीक है, स्कैनर के माध्यम से आप सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। तो ये क्या हो गया, कंप्यूटर को दे रहा, मतलब इनपुट डिवाइस हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है हमारी पहले वाली क्लास, तो उसमें हमने पढ़ाया था ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या करता है। ये ऑप्टिकल मार्क्स होते हैं उनको रीड करने का काम करता है। ठीक है ना, तो OMR वगैरह होता है, जैसे OMR सीट जो आप जिसमें एग्जाम देते हो ना, तो OMR सीट फिल करके आते हो, तो वो जिस डिवाइस से चेक किया जाता है ना OMR सीट, वो उसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है जो कि मार्किंग को रीड करता है। यहाँ पे आंसर होगा, राइट आंसर आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, तो प्लॉटर एक ऐसा डिवाइस, एक प्रिंटर की तरह है। जैसे प्रिंटर है ना वैसे प्लॉटर, बट प्लॉटर बहुत बड़े साइज में होते हैं और ये बैनर पोस्टर जो होते हैं या फिर 3D मैप्स वगैरह होते हैं उनको प्रिंट करने के काम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लास्ट में करेक्ट ऑप्शंस के बारे में पढ़ भी सकते हैं कि वो क्या होते हैं। प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग लार्ज मैप, ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, व्हाइल ऑल अदर आर इनपुट डिवाइसेस। बाकी सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है। मतलब यहाँ पे हाउ मेनी फंक्शन कीज F1 से F12 आर टाइपिकली फाउंड ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो अब यहाँ तो ये क्वेश्चन ही कंप्लीट कर दे रहा है आंसर को कि हमारे पास टोटल में कितने फंक्शन कीज होते हैं एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। तो F12 मतलब 12 होते हैं, 12 फंक्शन कीज हमारे पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट ऑप्शन लास्ट में, स्टैंडर्ड कंप्यूटर कीबोर्ड्स हैज अ टोटल ऑफ 12 फंक्शन कीज ना, रैंकिंग फ्रॉम F1 टू रेंजिंग फ्रॉम F1 टू F12। ठीक है ना, F1 से लेके F12 तक हमारे पास 12 फंक्शन कीज यहाँ पर होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज ऑल्सो नोन एज पावर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस जो पावर पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा माउस होता है, जो कि देखिए अभी यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट कर रहा हूँ देख रहे हैं ना, तो ये भी आपका माउस के थ्रू ही मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मैं तो टच पैड से कर रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि लैपटॉप्स में माउस के जगह पे माउस को रिप्लेस करने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो टच पैड है। वो एकदम माउस की जैसी ही काम करती है। ठीक है, तो हम माउस से काम कर रहे हैं इस समय पे टच पैड से। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में द माउस इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस ना, बिकॉज इट इज यूज टू कंट्रोल द
कर्सर ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर आपके कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। एंड टू ड्रॉ और सेलेक्ट ग्राफिक्स शेप्स, और ये क्या करती है, जो ग्राफिक्स के शेप्स होते हैं उनको भी सेलेक्ट करती है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा, हम तो ऑलरेडी समझा ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही समझा रहे हैं, बस रीड कर रहे हैं इंग्लिश वाला और समझा रहे हैं हिंदी में, जिससे कि जो बच्चे कभी कभी इंग्लिश का आ जाता है सामने तो वो नहीं समझ पाते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपको समझ में आए, क्योंकि सब्जेक्ट कंप्यूटर है, इसलिए हम दोनों समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Which device is used to convert images or text from a कंप्यूटर स्क्रीन, मतलब कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, इमेजेस या टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है कंप्यूटर स्क्रीन के डिवाइस, मतलब कंप्यूटर में चलाने लायक बनाती है इनटू हार्ड कॉपी ऑन पेपर, मतलब पेपर में, जैसे कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं कि वो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं तो हम स्कैन करते हैं, और स्कैन करेंगे तो किससे करेंगे, स्कैनर से करेंगे, तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, स्कैनर होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे चलते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR ना, MICR का पूरा नाम क्या है, विच इज प्राइमरली यूज्ड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड फॉर प्रोसेसिंग चेक्स, मतलब यहाँ पे MICR का पूरा नाम पूछा गया और इसका मेनली बैंकिंग इंडस्ट्री में जो यूज है चेक को प्रोसेस करने के लिए, तो इसका क्या पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ऑन रिकॉग्निशन, ये किस लिए, और रिकॉग्निशन, कभी कभी रीडर की जगह पे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन कभी कभी रीडर की जगह पे अगर वो तीनों चीजें मैच कर जाए तो यहाँ पे रिकॉग्निशन भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये तीनों चीजें सेम रहेंगी। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, इट इज यूज और बैंक टू रीड कोड्स, इसका यूज क्यों किया जाता है, बैंक में, मतलब जो कोड्स होते हैं ना उनको रीड करने के लिए, किस पर, जो प्रिंट किए गए चेक्स होते हैं ना, जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक से प्रिंट किए गए चेक होते हैं, उन चेक्स को रीड करने के लिए, उन पर लिखे गए इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए ये होते हैं। फिर यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है, अ बार कोड रीडर ना इज विच टाइप ऑफ डिवाइस अमॉन्ग द फॉलोइंग, तो बार कोड रीडर किस प्रकार का डिवाइस होता है, ये भी आप देख सकते हो RRB JEE के क्वेश्चन में और O लेवल 2019 के क्वेश्चन में पूछा गया है पेपर में। अब बार कोड रीडर विच टाइप ऑफ डिवाइस, किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या करता है, ये भी जब जो आप अगर कभी मार्केट वगैरह में जाते हैं, मॉल वगैरह में जाइए, तो वहां पे क्या होता है, हर प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे एक बार कोड बना होता है, और वहां पे जो भी मतलब वहां पे शॉपकीपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बार कोड को ऐसे स्कैन करते हैं एक डिवाइस से, और आपका प्राइस जो है कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ बार कोड में ही आपकी सारी प्राइस वगैरह बनी होती है, ठीक है। तो ये बार कोड रीडर डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बार कोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस दैट स्कैन्स बार कोड ब्लॉक ऑफ व्हाइट लाइंस, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ब्लैक और व्हाइट लाइंस में बनाई जाती हैं कभी कभी, और प्रिंट क्या होती है, प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट एंड सेंड्स द डेटा टू द कंप्यूटर, ये प्रोडक्ट पे क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंटेड होती हैं जिसको स्कैन करके कंप्यूटर में डेटा इस पहुंचाया जाता है। फिर यहाँ पे आ रहा है CRT एंड LCD क्या होता है, तो CRT एंड LCD आर प्राइमरीली एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस, किस प्रकार के डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो LCD और CRP दोनों ही ना तो प्रिंटर होते हैं, ना तो प्लॉटर होता है, और ना ही स्पीकर होता है, ये मॉनिटर के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर के अंदर में CRT आता है, LCD आता है, LED भी उसी के अंडर में आता है, अभी OLED आ गया है वो भी आपका, और AMOLED भी उसी के अंडर में आते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिवाइसेस, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है, और LED का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, कई बार इनके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर दैट डिस्प्ले विजुअल आउटपुट टू द स्क्रीन। फिर यहाँ देखिए O लेवल 2022 और SBI क्लर्क में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली चेक द आंसर शीट
ऑफ बैंकिंग और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। मतलब इसमें कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है बैंकिंग या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑटोमेटिकली आंसर शीट को चेक करने के लिए, तो वो है OMR शीट, तो OMR डिवाइस। ठीक है, तो OMR अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ऑटोमेटिकली जो भी मार्किंग किए गए साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको चेक करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन और IBPS RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज प्राइमरली यूज्ड टू मेक कंप्यूटर गेमिंग इजियर एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जॉयस्टिक होता है, क्योंकि स्कैनर तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के काम आता है, लाइट पेन तो पहले पुराने कंप्यूटर्स में होता था, ये पुराने कंप्यूटर्स के स्क्रीन पर लिखने के काम आता था, और कीबोर्ड तो टाइप करने के काम आता ही है। तो कंप्यूटर के लिए जो गेमिंग के लिए जो होता है वो है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक के बारे में आप यहाँ थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अ जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द वर्टिकल स्टिक। मतलब यह एक तरह का वर्टिकल स्टिक होता है जो इसमें होता है, जिसके माध्यम से हम चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं। 1 मिनट। जिसके माध्यम से हम जो भी हमारे मतलब वो गेम के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। मतलब इसमें क्या है कि कौन से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग के एग्जांपल है, क्योंकि ये चारों ही जो है वो प्रिंटर ही है। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है, डेजी व्हील भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, ड्रम भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ये तीनों ही आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। जबकि लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। लेजर प्रिंटर के साथ साथ इंकजेट प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप याद कर लेंगे। दैट प्रिंट यूजिंग इंक और लेजर बीम्स विदाउट स्ट्राइकिंग रिबन अगेंस्ट द पेपर। तो ये दोनों ही क्या होते हैं कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, और ये दोनों ही इंक और लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं जो भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं उनको आपके उस पे पेपर पर प्रिंट करने के लिए। ठीक है ना, जबकि जो आपके ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, ये तीनों आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। ये पेपर के अगेंस्ट, मतलब इनके पास एक रिबर होता है और एक स्ट्राइकर होता है जो कि पेपर पर आके स्ट्राइक करता है, जिससे कि पेपर पे कोई चीजें छपती हैं। इस कारण से इनको इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। डॉट मैट्रिक्स को, डेजी व्हील को और ड्रम प्रिंटर को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आंसर से राइट आंसर क्या है आपका, लेजर प्रिंटर। फिर नेक्स्ट में आते हैं पढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका IBPS में PO में पूछा गया क्वेश्चन और RRB NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज द इनपुट डिवाइस कॉल्ड दैट कन्वर्ट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन पेपर ऑनटू अ डिजिटल इमेज। मतलब कौन है जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, तो ये स्कैनर है हमारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्कैनर से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये एक सॉफ्ट कॉपी है, बट आप इसी का जवाब प्रिंट आउट निकलवा लो, तो जब प्रिंट आउट निकलवा लोगे आप पेपर पर, तो उसे आप हार्ड कॉपी बोलोगे। ठीक है, कुछ चीजें जो बताता चल रहा हूँ, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, अथवा कॉपी पेन लेके बैठो और उसको लिख भी लेना ना अगर शॉर्ट में, जिससे कि वो आप लोगों को काम देगा, क्योंकि हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT इन CRT मॉनिटर। देखिए CRT का फुल फॉर्म पूछ लिया गया ना, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, तो कैथोड रे ट्यूब आपने देखा था, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फंक्शन एज बोथ एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस। तो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से एक डिवाइस है जो कि फंक्शन करता है इनपुट और आउटपुट दोनों का। ठीक है ना, दोनों की तरह काम करता है। तो भाई टच स्क्रीन जो आप अपने मोबाइल फोन में यूज करते हो, आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स में भी आते हैं, डिजिटल बोर्ड्स में आते हैं। तो जो टच पैड है ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस भी और एक आउटपुट डिवाइस, दोनों है ये। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं आपका बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर।
तो यहाँ पे प्रिंटर का आउटपुट क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका डॉट पर इंच पे डिपेंड करता है। किधर डॉट पर इंच, ये रहा डीपीआई। डॉट पर इंच पर डिपेंड करता है आपका कि आपका जो आउटपुट क्वालिटी है ना, वो आउटपुट क्वालिटी कितना बेटर होगा, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी कितनी ज्यादा बेटर होगी। डॉट पर इंच है क्या, मतलब जो भी आप इमेजेस या सॉफ्ट कॉपी आपकी है ना, तो उसमें क्या होता है कि डॉट्स, मतलब स्क्रीन पर ना डॉट्स होते हैं कि 1 इंच में टोटल कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं जिनके ऊपर कोई भी डायग्राम, कोई भी पिक्चर बनता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतना ज्यादा वो घना रहेगा, मतलब उतना ज्यादा उनके बीच की गैपिंग्स कम होंगी और वो उतना ज्यादा सॉलिड, मतलब बेटर क्वालिटी दे पाते हैं। और डॉट्स कम होने पर बीच की गैपिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए पिक्चर्स ब्लर या ब्लर होने लगती है, जिसको आप कहते हैं कि फट रही है। ठीक है, ज्यादा जूम करने पर। तो जो क्वालिटी यहाँ पे जो रिजोल्यूशन होता है वो डॉट पर इंच पर ही डिपेंड होता है। फिर यहाँ पे बोल रहा है विच डिवाइस इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू रिसीव वॉइस ना वॉइस इनपुट। तो यहाँ पे बोल रहा है वॉइस इनपुट लेने के लिए कौन सी डिवाइस होती है कंप्यूटर में, तो ये होता है आपका माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन के थ्रू हम कंप्यूटर को वॉइस इनपुट्स दे पाते हैं। ठीक है, ये पूछा गया एसएससी सीजीएल में और आईबीपीएस में, आरआरबी 2018 में। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ मॉडेम कैन बी प्लेस्ड अंडर विच कैटेगरी। मतलब कंप्यूटर में कंप्यूटर के उसमें देखा जाए आर्किटेक्चर में, तो मॉडेम को किस कैटेगरी में रखा गया है। मॉडेम क्या है बता देता हूं मैं। तो मॉडेम एक डिवाइस है जो कि यहाँ पे क्या हो गया ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है, ठीक है ना, यहाँ कोई कंप्यूटर है और यहाँ कोई टेलीफोन है। ठीक है, यहाँ कोई टेलीफोन है, तो जो कंप्यूटर के थ्रू जो सिग्नल्स आते हैं ना, वो आते हैं डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है ना, जो 0 और 1 में होते हैं। जबकि टेलीफोन के थ्रू जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एनालॉग सिग्नल्स, जो इस तरीके से कम या ज्यादा होते रहते हैं। तो कंप्यूटर से अगर टेलीफोन या टेलीफोन से कंप्यूटर को कनेक्ट करना हो तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों के सिग्नल डिफरेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे बीच में यूज कर लेते हैं मॉडेम को। मॉडेम क्या करता है, इधर कंप्यूटर से और इधर टेलीफोन से कनेक्ट हो जाता है। ये कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है एनालॉग में, और उसके बाद यहाँ पे एनालॉग सिग्नल दे देता है। और ऐसे टेलीफोन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल में, और उसके बाद ये कंप्यूटर को भी दे देता है। तो ये क्या करता है, एज अ कन्वर्टर काम करता है, जिसमें डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मॉड्यूलेटर। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट दोनों के लिए काम करता है वैसे तो। हाँ, ये बोथ का ऑप्शन दिया है, इनपुट आउटपुट बोथ, ये दोनों डिवाइस है। ठीक है, इनपुट आउटपुट बोथ है, क्योंकि देखिए डिजिटल ले रहा है, एनालॉग में दे रहा है, एनालॉग सिग्नल ले रहा है, डिजिटल में दे रहा है, इसलिए। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ड्रम चेन एंड बैंड प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे ये जो ड्रम प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है, बैंड प्रिंटर होता है, ये सब किस टाइप के प्रिंटर के एग्जांपल हैं। तो क्या लेजर प्रिंटर के एग्जांपल है, इंकजेट के एग्जांपल है, लाइन प्रिंटर के एग्जांपल है, कैरेक्टर प्रिंटर के एग्जांपल हैं। तो ये सब आपके होते हैं लाइन प्रिंटर के एग्जांपल। ठीक है, किसके एग्जांपल है ये सब, आपके लाइन प्रिंटर के एग्जांपल होते हैं। क्यों होते हैं, तो ड्रम चेन एंड बैंड प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ लाइन प्रिंटर्स विच, देखिए विच प्रिंट एन एंटायर लाइन एट अ टाइम, क्योंकि ये पूरे लाइन को एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं, एंड बिलोंग टू द इम्पैक्ट प्रिंटर कैटेगरी, और ये इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। क्योंकि प्रिंटर की वैसे मेनली कैटेगरी देखी जाए तो दो ही होती है, एक होती है इम्पैक्ट, ठीक है, और एक होती है नॉन इम्पैक्ट, एक होती है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो ही कैटेगरी प्रिंटर की मेनली होती है। तो ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं पेपर पे और उसके बाद चीजों को प्रिंट कर पाते हैं। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड टू कैप्चर इमेज इन अ डिजिटल कैमरा। मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका इस्तेमाल मतलब कि इमेजेस को कैप्चर करने के लिए किए जाते हैं ना डिजिटल कैमरा से। तो डिजिटल कैमरा कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है।
आप बोल सकते हो। तो डिजिटल कैमरा जो टेक्नोलॉजी यूज करता है उसे कहते हैं सीसीडी, मतलब चार्ज कपल्ड डिवाइस ना। चार्ज कपल्ड डिवाइस, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपका डिजिटल कैमरा करता है। ठीक है, क्या क्या होता है ये? तो डिजिटल कैमराज यूज यूज सीडी ना, चार्ज कपल्ड कैमरा कपल्ड डिवाइस सेंसर टू कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड डिजिटल इमेजेस। ये क्या ये एक तरह के सेंसर से जो क्या काम करते हैं कि लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेते हैं और उसको डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, क्योंकि आप जब बाहर, आपको पता होगा कि जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो लाइट के थ्रू दिखाई देता है, तो कैमरे में भी जो दिखेगा वो लाइट के थ्रू ही दिखेगा। तो ये क्या कर रहा है, लाइट, इलेक्ट्रिकल लाइट्स को रिसीव करते हैं एंड उसको डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन। तो व्हाट डज लाइट पेन, मतलब लाइट पेन के बारे में पूछ रहा है। व्हाट डज लाइट पेन यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वाया कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन कंटेन। ठीक है, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर के माध्यम से ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले लाइट पेन में क्या होता है, ये पूछ रहा है ये। तो लाइट पेन में आपका क्या होता है, तो आप यहाँ पे आंसर बताओगे फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स। तो यहाँ पे फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि लाइट पेन में चीजों को लाइट के थ्रू डिटेक्ट करने के लिए मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अ लाइट पेन इज अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस दैट यूजेस फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। मतलब कर्सर का जो पोजीशन है ना स्क्रीन पर, उसे लाइट पेन डिटेक्ट कर सकती है, जो कि पहले के कंप्यूटर में यूज होता था, अब के कंप्यूटर में लाइट पेन का यूज नहीं होता। तो उसे डिटेक्ट करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, तो ये फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल करती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ओ लेवल 2020 और एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, विच यूनिट इज मोस्टली मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स ना, टू मेजर प्रिंटिंग स्पीड। मतलब यहाँ पे कौन से यूनिट्स हैं जो आज के समय में मॉडर्न प्रिंटर्स में मतलब प्रिंटिंग की स्पीड मापने के लिए किए जाते हैं। तो पीपीएम का यूज किया जाता है, पेजेस पर मिनट, क्योंकि वो कैरेक्टर जब हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आते थे ना, तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइम में हम कैरेक्टर्स में नापते थे। ठीक है, और डीपीआई तो बताया ही क्या है कि डॉट, ये तो क्वालिटी रेजोल्यूशन की बात करता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। लाइन पर मिनट ये आपका क्या हुआ, कैरेक्टर के बाद आया, जैसे कैरेक्टर वाले आए पहले डॉट मैट्रिक्स वगैरह, उसके बाद फिर ये आए लाइन प्रिंटर्स आए, लाइन में स्पीड मापना शुरू हुआ। अभी हम जो स्पीड चेक करते हैं वो किसमें करते हैं, पेजेस पर मिनट में, कि एक मिनट में कितने पेजेस निकलते हैं, जिसमें लेजर प्रिंटर वगैरह इसमें अच्छा रोल करते हैं। ठीक है, रोल प्ले करते हैं। द स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर्स लाइक लेजर एंड द इंकजेट प्रिंटर, इनकी स्पीड की काफी अच्छी होती है, जिससे आप फोटो निकलवाते हो जिस प्रिंटर से, वो इंकजेट प्रिंटर होता है। इज मेजर्ड इन पीपीएम ना, पेजेस पर मिनट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी देते हैं। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य पॉइंटिंग डिवाइस है। मतलब हाँ, जैसे कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह होते हैं ना, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहां पर हो, वहां पर किस डिवाइस के माध्यम से हमें इनपुट देने में काफी हेल्प होता है। ठीक है, कौन सी डिवाइसेस यूज की जाती हैं, तो ज्यादातर यूज यहाँ पे माउस का किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझिएगा, इनपुट डिवाइस तो प्रिंटर और ये प्लॉटर है नहीं। प्रिंटर आपका छोटे प्रिंट आउट और प्लॉटर आपका 3D मैप्स वगैरह, बड़े बड़े बैनर्स वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इनपुट डिवाइस में आया अगला कौन, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड तो रिटन टेक्स्ट देने के लिए होता है, तो कमांड देने के लिए होता है, ना कि ग्राफिकल। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करने के लिए आपका जो होता है वो है माउस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे क्या है, माउस है।
क्योंकि ये आप देख सकते हो, ये आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही है, तो है जिसपे आप पढ़ रहे हो और मैं यहाँ टिक करके बता रहा हूँ, तो केवल टिक करने का काम है, तो ये क्या हो गया ग्राफिकल, तो माउस का काम कर रहा है। अदरवाइज अगर टिक ना कर पाते तो हम रिटेन करते, तब हम टेक्स्ट करते, मतलब वो कीबोर्ड यूज करते, मतलब कमांड बेस्ड हो जाता। ठीक है, विच इनपुट डिवाइस इज मोस्टली यूज्ड इन प्लेस ऑफ माउस इन लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, जस्ट अभी अभी देखिए, यही थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ना कि कौन सा डिवाइस है जो लैपटॉप्स में माउस की जगह पे यूज किया जाता है। तो आपका हो गया टच पैड। क्या हो गया आपका? टच पैड हो गया। ओके, ध्यान रखें। ये ट्रैक बॉल क्या है? ये माउस का पुराने टाइम में आने वाला एक टाइप है, कैटेगरी है। लाइट पेन के बारे में हम कई बार अभी डिस्कस कर ही चुके। एक पेन है जो कि पोजिशनिंग चेक करती है कर्सर के वहां आपके स्क्रीन पर, मॉनिटर के स्क्रीन पर। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए होता है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइसेस इज यूज्ड टू लिसन टू कंप्यूटर जनरेशन साउंड। ठीक है, तो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर जनित ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। तो सुनने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो कंप्यूटर को देने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफोन। कंप्यूटर को अगर हम इनपुट देना चाहते हैं अगर वॉइस के तौर पे, तो माइक्रोफोन यूज करते हैं। मॉनिटर का यूज तो विजुअल, मतलब देखने के लिए करते हैं कंप्यूटर पे कोई चीज अगर है तो ना, ग्राफिकल चीजों को। स्कैनर का यूज हम इनपुट डिवाइस के तौर पर करते हैं, जिससे कि हम कंप्यूटर को अपने कुछ हार्ड कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर को दे सकें। तो बचा ऑप्शन कौन? स्पीकर। स्पीकर कौन है? वो डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में जनरेट किए गए वॉइस, मतलब साउंड वेव्स को हम सुन पाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, तो ये एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस दैट रिसीव इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब ये क्या करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं कंप्यूटर के थ्रू और फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट देम इनटू ऑडिटेबल साउंड। और क्या करते हैं, हमें हमारे सुनने लायक ऐसे साउंड में मतलब ये कन्वर्ट करते हैं, हम सुन और समझ सके इसके लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल रहा है अ ट्रैक बॉल। अ ट्रैक बॉल इज एन अल्टरनेटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ट्रैक बॉल क्या करता है, किस प्रकार का डिवाइस से पूछ रहा है ना, कि कर्सर को स्क्रीन पर घुमाने के लिए ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस डिवाइस का इस्तेमाल करता है? क्या कीबोर्ड का इस्तेमाल करता है, प्रिंटर का करता है, स्कैनर का करता है? तो नहीं, मैंने बताया था ना अभी ट्रैक बॉल को के बारे में कि ये भी एक तरह का माउस का ही प्रकार है, तो माउस का इस्तेमाल करता है। तो अ ट्रैक बॉल इज एन अल्टरनेटिव टू अ माउस वेयर अ बॉल ऑन टॉप इज रोटेटेड। तो ये क्या होता है, माउस की तरह ही देखने में होता है इसके, लेकिन इसके ऊपर जस्ट ना एक छोटा ऐसे गोला सा बॉल टाइप का होता है जिसको रोटेट घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो विद फिंगर्स, तो उसको हम अपने फिंगर्स से घुमाते हैं टू मूव द कर्सर, और वहां पे हमारे कर्सर को वो मूव करवाता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द मूविंग द एंटायर डिवाइस, मतलब हम माउस यूज करते हैं, देखो पूरा माउस ही मूव करवाते हैं। जबकि अगर ट्रैक बॉल यूज करेंगे तो हम ट्रैक बॉल एक जगह रखे रहेंगे, उसके ऊपर एक बॉल रहेगा, उस बॉल को हम ऐसे ऐसे मूव करवाएंगे और हमारा अंदर जो कर्सर है वो कर्सर मूव करेगा। ठीक है, तो हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। और अब आगे आगे के जो 5 क्वेश्चंस हैं ये हैं आपके लिए। एक बार आप इन क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे आंसर भी हमने दे दिया है, बट आपको आंसर्स पे ध्यान नहीं देने हैं, पहले आपको अपने क्वेश्चंस अपने से सॉल्व करने हैं, देन आपको आंसर यूज करने हैं। ठीक है, ये रहा आपका 27, ये रहा 28। आप देख सकते हो ये सारे पूछे गए क्वेश्चंस हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में। ये रहा 29। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इनको पढ़ने के बाद याद भी कर लीजिए आप, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ज्यादा इनपुट डिवाइसेस से क्वेश्चंस बन नहीं पाते हैं, यही कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि हर बार लगभग रिपीटेड रहते हैं, थोड़े बहुत वर्डिंग को चेंज करके। तो आप लोग इनको जरूर अच्छे से याद कर लें और पढ़ लें। ठीक है, और ये रहा 30 नंबर क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू। और आप हमारा जो चैनल है, इस चैनल अपने स्किल्स को
जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद। अब इस वीडियोस को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, अब नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच।